जय हिंद बकरी पालक भाइयों। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बकरी के छोटे बच्चों की डिवॉर्मिंग कब करें, कैसे करें, क्यों करें और किस सॉल्ट से करें। आप ये जो मेरे पास बच्चे देख रहे हैं ये सभी 6 महीने से छोटे हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पैदा होने के बाद बकरी के बच्चे को 6 महीने के बीच में कितने बार डिवॉर्मिंग करना चाहिए और किस सॉल्ट से करना चाहिए और कितने कितने टाइम के बाद डिवॉर्मिंग करना चाहिए छोटे बच्चों का, और इनसे इनका डेथ रेट भी कैसे कम किया जा सकता है ये भी आगे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्लियर कर लें कि डिवॉर्मिंग का मतलब क्या है। नाम तो बहुत सुना है, डिवॉर्मिंग डिवॉर्मिंग डिवॉर्मिंग, लेकिन इसका अर्थ क्या है, मतलब क्या है। हिंदी के अंदर हम बात करें इसका तो डिवॉर्मिंग का मतलब होगा पेट के कीड़े मारने की दवाई। बकरी के जो छोटे बच्चे हों या बकरी खुद हो, उनके पेट के अंदर कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं, तो उनको मारने के लिए जो हम दवाई देते हैं उसी को डिवॉर्मिंग कहेंगे। पेट के कीड़े मारने की दवाई देना ही डिवॉर्मिंग है। अब यहाँ पर एक सवाल और उठता है कि बकरी का जो बच्चा है जो पैदा ही हुआ है, जो 10 से 15 दिन के बीच में, वो तो सिर्फ दूध पीता है, तो उसके पेट में कीड़े आए कहाँ से। तो पहले ये भी क्लियर कर लेते हैं कि बकरी के बच्चे के पेट में कीड़े उत्पन्न कैसे हो जाते हैं। तो बकरी पालक भाइयों, हमारी जो बकरी है वो घास खाती है या फिर सूखा चारा खाती है, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत धूल मिट्टी डस्ट जो है मिक्स रहती है और बकरी उसको इतना छांट नहीं पाती और वो खा जाती है। तो जो मिट्टी है वो पेट के अंदर जाती है, धूल मिट्टी, तो उससे क्या है बकरी के पेट में कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं। अब बच्चा जो है वो बकरी के गर्भ में ही है, पेट में ही है, तो उसी से तो उसको ट्रांसफर होगा ना, जो भी खाना पीना होगा। तो बकरी के पेट से ही बकरी के बच्चे के पेट में, पेट के अंदर ही, कोख के अंदर ही, गर्भ के अंदर ही कीड़े कुछ हद तक ट्रांसफर हो जाते हैं। उसके बाद बकरी का बच्चा जब बाहर आता है तो जब हम उसको दूध पिलाते हैं तो हम कभी भी बकरी के थन धोकर उसको साफ करके दूध नहीं पिलाते हैं। तो बकरी का बच्चा जब दूध पीता है तो बकरी की जो थन है उसके ऊपर धूल मिट्टी पेशाब कण लगे रहते हैं। बकरी का बच्चा उसको चूंघता है और वो मिट्टी धूल भी उसके पेट के अंदर चले जाते हैं, उसके कारण भी उसके पेट में कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं। तो उसके बाद क्या है, छोटा सा बकरी का बच्चा जो है वो कभी कभी मिट्टी भी खाता है, तो उससे भी उसके पेट में कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये तो रहा कारण उनके पेट में कीड़े उत्पन्न होने का। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि हमें कैसे पता लगे कि बकरी के बच्चे के पेट में कीड़े हैं ताकि हम उसको डिवॉर्मिंग की दवाई दे सकें। तो इसके लक्षण देखिए, जो बकरी का छोटा बच्चा होगा वो मिट्टी खाएगा। अगर मिट्टी खाना शुरू कर दिया तो कन्फर्म है उसके पेट के अंदर पेट के कीड़े उत्पन्न हो गए हैं। बकरी का बच्चा पॉलीथीन, कोई रस्सी, कोई प्लास्टिक या कोई कपड़ा है उसको खाने की बार बार कोशिश कर रहा है, इसका मतलब उसके पेट में पेट के कीड़े आ गए हैं। बकरी के बच्चे को बार बार दस्त लगेंगे, ये बहुत खतरनाक है भाई, ध्यान रखना। बकरी के बच्चे को बार बार दस्त लगेंगे, इसका मतलब है उसके पेट में कीड़े पैदा हो गए हैं। बकरी का बच्चा अगर मैंगनी करता है और वो मैंगनी या तो गुच्छे में आ रही है या फिर वो मैंगनी के अंदर बहुत सारी ट्रांसपेरेंट लिक्विड सा टच होकर आ रहा है, माला बन के गिर रहा है, डायरेक्ट धरती पर सुनहरी मींगनियाँ नहीं गिर रही, माला बन के मींगनियाँ गिर रही हैं, इसका मतलब है बकरी के बच्चे के पेट में पेट के कीड़े उत्पन्न हो गए हैं। बकरी का बच्चा बहुत ही कमज़ोर रहता है, सुस्त रहता है, ज़्यादा चहल पहल नहीं करता, बकरी का बच्चा ग्रोथ नहीं कर रहा, इसका मतलब है उसके पेट के अंदर पेट के कीड़े उत्पन्न हो गए हैं। तो इन सभी लक्षणों को देख के हम क्या करेंगे, उसकी डिवॉर्मिंग करेंगे। अब बात करते हैं कि बकरी के बच्चे की पैदा होने के बाद 6 महीने तक डिवॉर्मिंग कब कब करनी चाहिए। तो दोस्तों, बकरी का बच्चा जब पैदा होता है उसके 15 से 18 दिन के बीच में आपने पहली बार डिवॉर्मिंग करनी है। पहली बार जब आप डिवॉर्मिंग करते हो तो सॉल्ट जो है एल्बेंडाजोल ही यूज़ करना है। ध्यान रखना, सॉल्ट जो है बकरी के छोटे बच्चों के लिए जब वो 15 से 18 दिन के बीच में होते हैं, 1 महीने से छोटे होते हैं, तो उनको एल्बेंडाजोल से ही उनकी डिवॉर्मिंग करनी है। लेकिन इसके बीच में अगर 15 दिन से छोटा है और उसके अंदर जो मैंने लक्षण बताए हैं वो दिख रहे हैं, तो आपने प्लीज़ डॉक्टर साहब की सलाह लेनी है, डॉक्टर साहब को दिखाना है। वैसे तो जब भी आप ट्रीटमेंट कोई भी करने की कोशिश करते हो तो डॉक्टर साहब के थ्रू ही कराना है, खुद नहीं करना है। लेकिन 15 दिन से छोटा है तो डॉक्टर साहब की पास ही लेके जाना। दूसरा डिवॉर्मिंग जो है वो पहले डिवॉर्मिंग, मान लो पहले हमने 18 दिन पे किया था, 18 दिन के 20 दिन बाद, 20 से 21 दिन बाद दूसरा डिवॉर्मिंग करना है और साल्ट आपने चेंज करना है। तीसरा डिवॉर्मिंग जो है दूसरे डिवॉर्मिंग के 45 दिन बाद तीसरा डिवॉर्मिंग करना है और आपने सॉल्ट चेंज करना है। चौथा डिवॉर्मिंग जो है
तीसरे डिवॉर्मिंग से 60 दिन बाद 2 महीने बाद आपने डिवॉर्मिंग करना है और साल्ट चेंज करना है। उसके बाद आपने फिर चौथे डिवॉर्मिंग के बाद 3 महीने बाद आपने फिर से डिवॉर्मिंग करना है। उसके बाद बच्चा जो है 6 महीने का ऊपर हो जाएगा। 6 महीने से ऊपर का हो गया है तो हर 3 महीने बाद आपने बकरी के बच्चा क्या आप तो मतलब टीनेजर हो गया है तो उसका हर 3 महीने बाद आपने डिवॉर्मिंग करना है और सॉल्ट हर बार बदल बदल के करना है। लेकिन इसके बीच में अगर आपको कभी भी बकरी के बच्चे के पेट के अंदर कीड़े हैं, इसके लक्षण अगर आपको दिखते हैं तो बीच में भी आप डिवॉर्मिंग कर सकते हैं, लेकिन समय का गैप का ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं कि इसका प्रोसीजर क्या है, डिवॉर्मिंग करने का सही तरीका क्या है। तो ये आप ध्यान से सुने, मात्रा भी ध्यान से सुननी है और प्रोसीजर भी सही से ध्यान सुननी है अगर अच्छा रिजल्ट चाहते हैं। तो आपने क्या करना है, रात को सोने से पहले बकरी के बच्चों को दूध पिला के उनको उनकी माँ से अलग कर देना है, किसी अलग कमरे में बंद कर देना है। लेकिन मेरे पास ऐसी सुविधा नहीं क्योंकि सर्दियों का टाइम है तो मेरे पास एक ही कमरा है। तो मेरे जो बकरी के बच्चे हैं वो अपनी माँ के पास ही रहते हैं क्योंकि मेरे पास ज़्यादा जगह नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, इनको रात को दूध पिलाकर इनकी जो माँ है, जो बकरी है, जो इनकी मम्मी है, उसको हम मिल्क कवर, जिसको झोली कहते हैं, मिल्क कवर लगा देंगे ताकि जो रात को ये बकरी के बच्चे दूध ना चूंघ सकें। क्योंकि डिवॉर्मिंग का एक रूल है, जब भी आपने किसी बच्चे की या बकरी की डिवॉर्मिंग करनी है तो डिवॉर्मिंग करने से पहले बकरी का बच्चा या बकरी खाली पेट होनी चाहिए। जिसकी डिवॉर्मिंग करनी है उसकी कह रहा हूँ, हम बकरी के बच्चे कर रहे हैं तो बकरी का बच्चा जो है डिवॉर्मिंग करने से पहले खाली पेट होना चाहिए। मतलब कि डिवॉर्मिंग करने से पहले 4 घंटे तक उसने कुछ खाया पिया नहीं होना चाहिए और डिवॉर्मिंग करने के बाद भी अगले 3 से 4 घंटे तक बकरी के बच्चे को ना दूध पिलाना है ना कुछ खाने देना है। तो इसके क्या क्या बंदोबस्त करने हैं। नंबर 1 तो हमने बंदोबस्त बता दिया हमने आपको कि बकरी के बच्चे को रात को दूध पिला के उसको मिल्क कवर लगा दें, झोली लगा दें। जो बकरी के बच्चे 1.5 महीने से या 2 महीने से बड़े हैं उनको रात को आपने थोड़ी सी गुड़ की डली या गुड़ का पानी पिला देना है। इससे क्या होगा, बकरी के बच्चे के जो पेट के अंदर कीड़े हैं, गलत कीड़े उत्पन्न हो रखे हैं, वो गुड़ को देख के भाग के आएंगे और सारे रात को एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे। सुबह जब हम दवाई देंगे तो अच्छा असर करेगी। तो गुड़ का पानी या फिर गुड़ खिला देना है। जो 2 महीने से ऊपर के बच्चे हैं उनको आपने पानी पिला दिया, दूध पिला दिया, रात को मिल्क कवर लगा दिया। आपने फीड ट्रे के अंदर कोई राशन खाने पीने की चीज़ है तो उसको खाली कर दे। पीने वाला पानी जिस बर्तन रखते हैं उस बर्तन को पीने वाले को खाली करके उल्टा मार दें तो जो बकरी का बच्चा रात को पानी ना पी सके, कुछ खा ना सके, दूध ना पी सके। ये तो हो गया बंदोबस्त। अभी हमने रात को इनको बंद कर दिया, सुबह जल्दी उठ के डिवॉर्मिंग करते हैं। तो बकरी पालक भाइयों सुबह हो गई है। सुबह मतलब कि यहाँ अभी 4:30-5 का टाइम है सुबह का। मैं जल्दी डिवॉर्मिंग इसलिए करता हूँ उठ के कि डिवॉर्मिंग करने के अगले 3 से 4 घंटे तक हमने इनको कुछ खाने पीने के लिए या दूध पीने के लिए नहीं देना है। अगर हम नहीं देंगे तो इनको भूख लगी हुई, रात को हमने जल्दी बंद किया था, सुबह इनको हम लेट निकालेंगे तो भूख लगी हुई है, सारा दिन चैं 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 करते रहेंगे जब तक दूध या खाने पीने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमने जल्दी इसकी डिवॉर्मिंग कर दी है ताकि जो 4 घंटे अगले खाली पेट रहे और सुबह हम टाइम से ही इनको बाहर निकाल के खाना पीना दे देंगे, इनकी मम्मियों को खाना पीना दे देंगे ताकि जो व्यवस्था बनी रहेंगी, ज़्यादा चैन चैन नहीं करेंगे। चलिए अब देखते हैं प्रोसीजर। आपने क्या करना है, एक सिरिंज लेनी है और आपके पास जो भी दवाई है, मेरे पास जो बच्चे हैं सभी 45 दिन से ऊपर है, मतलब कि 45 दिन का एक बच्चा है तो उसकी तीसरी बार डिवॉर्मिंग है, बाकियों की चौथी बार के लगभग है। तो मैं क्या इस बार इनकी डिवॉर्मिंग जो है नील जान से कर रहा हूँ। आपने क्या करना है, एक सिरिंज लेनी है, उसके अंदर दवाई भर लेनी है। अभी देने से पहले मैं आपको मात्रा बताता हूँ। जिस बकरी के बच्चे का वेट 10 kg है उसको 3 ml देनी है। जिस बकरी के बच्चे का वेट 3 kg है उसको 1 ml देनी है। दवाई का विशेष ध्यान रखें अपने मात्रा का। जिसका बॉडी वेट 10 kg है उसको 3 ml देनी है, जिसका 3 kg बॉडी वेट है उसको 1 ml देनी है। अब लगाते हैं देने का तरीका और सावधानी क्या बरतनी है। आपने क्या करना है, एक सिरिंज के अंदर दवाई भर ली, ml सिरिंज के ऊपर लिखा रहता है। आपने बकरी के बच्चे को पकड़ना है और उसके लेफ्ट साइड में अपने लेफ्ट हाथ का अंगूठा जवाड़े के अंदर दे देना है और राइट साइड से उसके
मुंह के अंदर जो है सिरिंज दाखिल करनी है। सिरिंज दाखिल करके आपने एकदम प्रेशर नहीं दबाना है सिरिंज का, पिचकारी नहीं मारनी, उसके कंठ में नहीं लगनी चाहिए वरना उसको खांसी अथरू आ जाएगा। आपने स्लोली प्रेस करके उसकी जीभ के ऊपर लगा दो यार, ऑटोमेटिक ही चाट के वो अंदर कर लेगा, कोई बड़ा इशू नहीं है। इसमें बरतनी है सावधानी। आपने क्या करना है कि जब भी आप दवाई देते हो तो बकरी के बच्चे की जबान नहीं दबानी है। दवाई देते समय बकरी के बच्चे की जबान नहीं दबनी चाहिए वरना ड्रेंचिंग हो जाएगी। ड्रेंचिंग का तात्पर्य यहाँ पर है कि बकरी के बच्चे के दवाई जो है अगर हमने जबान दबा ली तो सांस नली के थ्रू फेफड़ों में चली जाएंगी तो बकरी के बच्चे को बहुत तकलीफ हो जाएगी और कुछ केसेस के अंदर मैंने देखा है ऐसे डेथ भी हो सकती है। ऊपर वाला ना करे, मालिक ऐसा ना करे हो, लेकिन आपने ध्यान रखना है बकरी के बच्चे की जबान नहीं दबानी है। नॉर्मल उसकी जबान के ऊपर, जीभ के ऊपर लगा के छोड़ दो, चाट को वो ऑटोमेटिक अंदर कर लेगा। आपने जिसकी डीवर्मिंग कर दी है उसको एक साइड में करते रहें। ध्यान रखें कि आपने जिसकी डीवर्मिंग कर दी है उसको साइड में करते रहें, वरना आपके पास अगर 10 बच्चे होंगे ना तो आप एक बच्चे की गलती से 2 बार कर दोगे और एक बच जाएगा। जिसकी 2 बार कर दी उसको आपने मात्रा ज़्यादा दे दी है और जो बच गया उसको दी नहीं है। आपकी नज़र में सबकी होगी, तो जिसकी डिवर्मिंग करते हो उसको गिन गिन के एक साइड में करते रहो। जिसकी नहीं हुई है उनकी अच्छे से डिवॉर्मिंग कर दो। डिवॉर्मिंग करने के बाद आप इनको छोड़ दो। अगले 3 से 4 घंटे तक आपने इनको कुछ भी खाने पीने को नहीं देना है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं जो आपने थंबनेल के अंदर देखा कि बकरी के बच्चों का डेथ रेट कैसे कम कर सकते हैं। अमूमन देखा गया है कि बकरी के जो छोटे बच्चे होते हैं वो पहले 1 महीने के अंदर अंदर ही डेथ कर जाते हैं। क्यों डेथ कर जाते हैं? इनके कुछ ही कारण होते हैं। अगर बकरी के बच्चे के पेट में कीड़े होंगे ना तो बच्चा के पेट में कीड़े हैं, वो दूध नहीं पी रहा, दूध पिएगा तो वो कम पिएगा। बकरी का जो बच्चा है वो पेट के कीड़े होने के कारण वो दूध पी रहा है, उसको नहीं लग रहा है भाई, उसको जो चीज़ खा रहा है उसको नहीं लग रहा है। बकरी का बच्चा कमज़ोर होता जाएगा, बकरी का बच्चा जो है सुस्त रहेगा क्योंकि उसके पेट में पेट के कीड़े हैं। अगर बकरी के बच्चे को पेट के कीड़ों के कारण दस्त लग जाते हैं तो दस्त इतने भयंकर हो जाते हैं कि दस्त रुकते नहीं हैं, बच्चा बीमार रहने लग जाता है। और हम क्या उसको कभी तो पूंछ पे लाल पट्टी बांध देते हैं, कभी उसको दस्त की दवाई देते रहेंगे, लेकिन हम समझ नहीं पाएंगे इसकी बकरी के बच्चे के पेट में कीड़े हैं और दस्त के कारण, उसको डायरिया के कारण क्या है उसकी मालिक ना करे ऐसा पर मौत भी हो जाती है। अगर उसके पेट के अंदर बकरी के बच्चे के पेट के अंदर पेट के कीड़े हैं तो वो जो भी खाए पिएगा उसको लग नहीं रहा, तो बकरी के बच्चे के पेट के अंदर क्या है, रोगों से लड़ने की शक्ति जो है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो जनरेट नहीं हो रही है, वो नहीं बन रही है और वो रोगों से लड़ने नहीं पा रहा है। पहले उसको एक बीमारी लगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, बीमारियों ने उसको घेर लिया, वो ग्रोथ नहीं कर रहा, ढीला रहने लग गया, बीमार रहने लग गया। आप भी परेशान हो जाओगे और एक दिन वो हमें छोड़कर चला जाएगा। एक भी बकरी का बच्चा मरना नहीं चाहिए भाई, अगर आप सही से देखभाल करोगे तो बकरी का बच्चा नहीं मरेगा, क्योंकि बकरी के बच्चों पर ही बकरी पालक का फ्यूचर निर्भर करता है। बकरी पालन का फ्यूचर जो है बकरी के बच्चों पर निर्भर करता है। जितने बच्चे ज़्यादा होंगे, जितने स्वस्थ होंगे, जितने बढ़िया होंगे, आपको भी खुशी होगी और आपका ग्रोथ भी होता रहेगा और बकरी के बच्चों का भी ग्रोथ होगा। तो इसलिए डेथ रेट कम करना है तो पेट के कीड़ों की दवाई उसको देनी है ताकि वो मजबूत हो, रोग प्रतिरोधक क्षमता उसकी ज़्यादा हो, वो उसको दस्त ना लगे, वो कमज़ोर ना रहे, वो खुश रहे, खेलता रहे और अच्छा ग्रोथ करे ताकि आपको भी अच्छा लगे। अब नोट करने वाली बात जो है वो उस पर ध्यान दे। बकरी के बच्चों की डिवॉर्मिंग करने के 24 घंटे बाद अगले 10 दिन उनको लीवर टॉनिक देना बहुत ज़रूरी है। फिर से सुने, बकरी के बच्चों की डिवॉर्मिंग करने के बाद अगले 10 दिन तक लीवर टॉनिक देना बहुत ज़रूरी है। और एक बात और नोट करें, अगर कोई बकरी का बच्चा बीमार है तो उसकी डिवॉर्मिंग ना करें डॉक्टर साहब की सलाह के बिना। पहले डॉक्टर साहब को दिखाएं, डॉक्टर साहब को पूरी बात बताएं। अगर डॉक्टर साहब कहते हैं, जहाँ वो करते हैं तो कोई इशू नहीं है, वरना आप बीमार बच्चे को डिवॉर्मिंग ना करें। इसके अलावा किसी कोई सवाल हो, कोई क्यूरी हो तो बताएं। देखिए हमने सुबह हो गई है लेट, देखो मैंने सुबह लेट निकाला क्योंकि मैंने सुबह जल्दी करा था और मैं सुबह लेट निकाला हूँ। 4:30-5 बजे मैंने डिवॉर्मिंग किया, अभी टाइम जो है 8:30-9 का टाइम है। इतने घंटे बाद निकाल रहा हूँ। अच्छा रिजल्ट पाना है तो थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, जल्दी उठना होगा और टाइम गैप जो है, लोग तो वैसे 2 घंटे कहते हैं, मैं कहता हूँ 4 घंटे करो भाई आप, कोई इशू नहीं है। पर हम जल्दी उठे, अगर मैं 8 बजे उठ के करता तो मैं 10 बजे खोलता, लेकिन मैंने 5 बजे 4 बजे उठ के किया है तो मैं 9 बजे बाहर निकाल रहा हूँ इनको, लेकिन घंटे 4 हो गए हैं।
तो यही है भाई, सही काम करना है तो मेहनत करनी होगी। ग्रोथ चाहते हो आप, मेरे पास देख सकते हो जितने बच्चे हैं जब पैदा हुए थे उससे लेकर अब तक पूरे के पूरे सेम हैं, कोई इश्यू नहीं आया, ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा किसी को इंक्वायरी हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके छोड़ दें, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। थैंक यू, जय हिंद।